प्यारे साथियों, आज हम परिमेय संख्या चैप्टर 1 एनएमएमएस एग्जाम के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ये टोटल एनएमएमएस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शून्य है यानी जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य जो है प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से शुरू होता है। शून्य जो हमारा होता है पूर्ण संख्या होता है और वो पूर्णांक संख्या होता है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये केवल पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या। शून्य क्या होगा? पूर्णांक संख्या। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर प्यारे साथियों बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? पूछ रहा है दो अंकों की बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? प्राइम नंबर क्या हो सकता है? तो अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। वो दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। तो देखिए 9 और 3 मिलके हो गया कितना? 12। 12 जो होता है 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 9 और 7 कितना होता है? 16। 16 जो होता है 3 के पहाड़ा में नहीं होता है, यह अभाज्य संख्या हो सकता है। देखिए 8 और 9, 8 और 9 कितना होता है? 17। लेकिन जो है 97 जो है 89 से बड़ा है। 97 जो है 89 से क्या होता है? बड़ा। इसलिए 89 क्या होगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 101 जो है ये तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारा आंसर जो होगा सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की वो 97 होगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या के लिए योग इकाई तत्समक है? योग इकाई तत्समक मतलब वो होता है एक ऐसी परिमेय संख्या जिसको जोड़ने पे परिमेय संख्या में प्रभाव न पड़े, उसे बोलते हैं योग इकाई तत्समक। अब बताइए किसी संख्या में क्या जोड़ने पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप बोलिएगा सर जीरो जोड़ने पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारा जवाब क्या होगा? जीरो। योग इकाई तत्समक का मतलब होता है किसी संख्या में जोड़ने पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 5/2, इसमें जीरो जोड़ने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप बोलेंगे? प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीरो जो है प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए योग इकाई तत्समक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ये लिखा गया है 738603 किससे कटेगा? किससे भाज्य है? क्या ये 3 से कटेगा? क्या ये 4 से कटेगा? क्या ये 9 से कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? 3 से कटने का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग कर लीजिए, क्या वो 3 का पहाड़ा में आएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए योग करते हैं, 7 और 3 मिलके कितना होगा? 10। 10 और 8 18। 18 और 6 कितना होगा? 18 6 24। 24 और 3 24 और 3 हो जाएगा 27। 27 और 8 कितना होगा? 27 और 8 हो गया 35। क्या 35 3 के पहाड़ा में आता है क्या? आप बोलेंगे नहीं आता है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। 3 से विभाज्य नहीं होगा ये संख्या, ये ऑप्शन गलत है। 4 से विभाज्य क्या होता है? अंतिम 2 अंक बस देख लीजिए, वो 3 के पहाड़ा में आ रहा है या 3 से कट रहा है, तो वो पूरी संख्या वो 3 से कट जाता है। देखिए 4 से 38 जो है 3 के पहाड़ा में आता है क्या? आप बोलेंगे 38 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये संख्या 4 से भी नहीं कटेगा। देखिए 9 से कटने का नियम क्या होता है? अंकों का योग निकालिए, वो देखिए 3 के पहाड़ा में आ रहा है क्या या 9 के पहाड़ा में आ रहा है क्या? सबसे पहले देखना है 9 से कट सकता है क्या? 9 के पहाड़ा में आना चाहिए अंकों का योग, उसे बोलेंगे वो 9 से पूरी संख्या कट सकता है। तो हमने अंकों का योग जब निकाला था, हमारे अंकों का योग कितना आया था? 35। क्या 9 के पहाड़ा में 35 आता है? नहीं आता है। आप बोलिएगा 36 आता है, तो 35 जो है हमारा 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 9 से भी नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। 11 से ये संख्या कट जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य, यानी पूछ रहे हैं कौन सी संख्या जो है ये चारों में से 9 से कट सकता है। 9 से कटने का नियम क्या होता है? कितनी भी बड़ी संख्या क्या क्यों ना हो, उसका अंकों का योग कर लीजिए,
वो 9 के पहाड़ा में आएगा या 9 का गुणज होगा या 9 से कट जाएगा तो उसे बोलेंगे वो संख्या पूरी पूरी 9 से कट सकता है। तो देखिए ध्यान से 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 3 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, 17 और 4 हो गया 21, 21 और 5 हो गया 26, 26 और 8 मिलके कितना होगा 26 और 8 मिलके हो जाएगा 34। क्या 34 9 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, 9 के टेबल में ये नहीं आता है। इसलिए जो है 34, ये वाला 34 जो हमने निकाला अंकों का योग इसका निकाला 34 आया, 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी है, इसका भी अंकों का योग निकालिए। 9 6 और 8 कितना होगा 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 8 कितना होगा 32। क्या 32 9 के पहाड़ा में आता है क्या? आप बोलेंगे 32 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 9 से भी, ये वाला भी संख्या 9 से नहीं कटेगा। अगला देखिए 6 और 2 कितना होगा 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 8 कितना होगा 28, 28 में जब 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 36 होगा क्या? तो आप बोलिएगा ये 9 के पहाड़ा में आ रहा है 36, इसके अंकों का योग हो गया 36 जो कि 9 के पहाड़ा में आ रहा है, ये 9 का 36 गुणज है, इसलिए ये जो संख्या है 9 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, बोल रहे यदि 157 स्टार 234 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर यानी स्टार के जगह पर निम्न में से कौन सी संख्या होगा? यानी ये जो संख्या दिया है 157 स्टार 234 अगर 3 से विभाज्य है, बोल रहे हैं 3 से क्या है विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर क्या होगा? 3 से कटने का नियम क्या होता है प्यारे साथियों? तो आप बोलिएगा 3 से कटने का नियम, बस अंकों का योग निकालिए, वो देखिए 3 के पहाड़ा में आएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। तो ये अंकों का योग निकालते हैं, 1 और 5 मिलके कितना होगा 6 होगा, 6 और 7 मिलके हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना होगा 15, 15 और 3 18, 18 और 4 मिलके हो गया 24, 18 और 4 मिलके हो गया 22, 18 और 4 मिलके कितना होगा 22, 22 में और क्या जोड़ देंगे कि वो 3 से के पहाड़ा में आ जाएगा। 22 में और क्या जोड़ेंगे प्यारे साथियों कि वो 3 के पहाड़े में आएगा या 3 का गुणज होगा। तो आप बोलिएगा 22 में 2 जोड़िएगा तो वो मिलके आ जाएगा 24 जो 3 का क्या होता है गुणज होता है। तो स्टार के जगह पर क्या होगा? स्टार की जगह पर हमारे प्यारे साथियों 2 होगा, तो आंसर क्या होगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इरेशनल नंबर है। अपरिमेय कहने का मतलब क्या होता है? जिसका निश्चित मान नहीं होता है वो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जिसका निश्चित मान नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अर्थात दर्शाया नहीं जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए हमने बताया था पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या, पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का जो मान लगभग होता है 22/7 या 3 पॉइंट कितना होता है 14, तो पाई क्या होगा एक परिमेय संख्या। पाई क्या होगा एक अपरिमेय संख्या। पाई का ये तो लगभग मान होगा ना, लगभग मान होता है, इसीलिए पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या। लेकिन आपसे पूछा जाए 22/7 क्या होता है तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या होता है। 3.14 क्या होता है? ये भी परिमेय संख्या होगा। आप बोलिएगा 3.14 परिमेय संख्या कैसे होगा? ये इसको पॉइंट को उड़ाइएगा, नीचे एक आएगा, एगो दो को तो 2 को जीरो आएगा, इसको कटा देंगे 2 से कितना बार में 5 बार में, एगो जीरो के लिए एगो जीरो, 2 से इसको भी कटाएंगे, 2 एक कम 2 बच गया, 1 2 5 10 और 2 7 14। ये जो हमारा कटा 157/50 आ गया। क्या 157/50 P/Q के रूप में नहीं है? आप बोलेंगे P/Q का रूप में, इसीलिए जो 3.14 होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, यानी किसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या किसका वर्गमूल निकल सकता है? आप बोलिएगा रूटीन का कोई एक्यूरेट मान होता है क्या, निश्चित मान होता है क्या? आप बोलिएगा एक्यूरेट मान नहीं होता है।
आप बोलिएगा √4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या? ये किसका वर्ग है? तो आप बोलिएगा ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, इसलिए ये इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल है। इसीलिए जो √4 होगा, √4 क्या होगा? परिमेय संख्या। √4 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 2, और 2 को 2 खाते ये 2 बाहर निकल जाता है, और 2 के नीचे कितना रहेगा? 1। तो 2 जो है, 2 के नीचे क्या है? 1। तो ये P/Q का रूप का है। हमने जब √4 को हल किया तो वो निकला हमारे पास 2/1, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा था निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, यानी किसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो √4 क्या होता है? परिमेय संख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन दिया है संख्या, क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया है और बोल रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, ये सभी देखिए √2 का कोई एक्यूरेट मान होता है क्या? आप बोलेंगे √2 का एक्यूरेट मान नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसको देखिए ऑप्शन नंबर ए 1.01 और फिर 001 फिर 0001, ये जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार दोहराया नहीं जा रहा है, अलग अलग संख्या, यहाँ पर 2 0 हो गया, यहाँ पर 3 0 हो गया, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखिए 2.371 है, फिर 371, अगला जो टर्म आएगा, पद आएगा 3.371 आएगा, यानी 371 आएगा, फिर अगला जो टर्म आएगा 371। ये जो संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है। तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या बार बार दोहराई जाती है, हमेशा वही संख्या दोहराई जा रही है, इसलिए ये जो है 2.371 फिर 371 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप बता सकते हैं क्या 2.3535 डॉट डॉट डॉट, देखिए तो आप बोलिएगा पॉइंट के बाद 3535 बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है। जब बार बार वही संख्या रिपीट होता है तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2.36373933, क्या ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है? क्या 3 6 बार बार लिखा गया है क्या? आप बोलेंगे 3 6 बार बार नहीं लिखा गया, इसलिए ये जो होगा परिमेय नहीं होगा बल्कि अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। तो इसका जो जवाब होगा 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, -3/5 और 1/4 के मध्य, यानी बीच में, एक परिमेय संख्या निकालना है। यानी -3/5 और 1/4 के बीच क्या निकालना है? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या निकालना है। तो सूत्र होता है a+b, इसको रखे कोष्ठ में /2। इसके बीच में अगर कोई परिमेय संख्या निकालना है, मध्य में परिमेय संख्या निकालने का ये सूत्र होता है। मध्य में जो परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है? a+b/2, यानी जितनी भी दो संख्या दी रहती हैं उसको पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद 2 से भाग लगा दीजिए। पहला वाला जो संख्या होता है उसको बोलते हैं a, दूसरा वाला जो संख्या होता है उसको बोलते हैं b। तो पहले इन दोनों का बट्टा पे का जोड़ निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें 2 से भाग लगा देंगे, वही हमारा मध्य में परिमेय संख्या होगा। देखिए क्या करते हैं, -3/5 प्लस b का मान हो जाएगा 1/4, इसमें भाग लगाना है कितना से? 2 से। देखिए ध्यान से, जब हम एलसीएम लेंगे 5 और 4 का, एलसीएम कितना होगा? 20। 5 के पहाड़ा में 20 कितना बार में? 4 बार में। तो ये 4 में ऊपर गुना कीजिएगा तो 4 तिया कितना होगा? 12। प्लस के लिए प्लस, 4 के पहाड़ा में 20 कितना बार में? 5 बार में, तो 5 से ऊपर गुना हो जाएगा। ये हमारा बट्टा के लिए बट्टा, 2 के लिए 2, जैसे का तैसा। इसको देखिए -12 और 5, आपके पास 12 रुपये कर्जा है और 5 रुपया दे दिए,
5 रुपया दे दिए तो कितना बचेगा, 7 रुपया बचेगा क्या कर्जा, ठीक। और -20 रखेंगे, ठीक, -20 नहीं, ऊपर माइनस रहेगा, 20 जैसे का तैसा, भागा के लिए भागा, 2 के लिए 2, कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से, -7 के लिए -7, 20 के लिए 20। अब देखिए मेन बट्टा कौन है, मेन बट्टा तो हमारा ये ना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। भागा को गुना में बदलना है तो क्या कीजिएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो नीचे कितना है 1, तो ऊपर चला जाएगा 1 और 2 आ जाएगा नीचे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, -7 में 1 से जब गुना कीजिएगा तो वो -7 होगा, 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 40। तो हमारा जो जवाब होगा -7/40। एक देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है काम, 4/5 ये होता है मेन बट्टा, 3/7 ले लिए, इसको हल करना है तो आप क्या कीजिएगा, 4/5 के लिए 4/5 भागा को बदल दीजिएगा गुना में, क्योंकि ये मेन बट्टा है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, इसको जब गुना कीजिएगा 7 चौका 28 और 5 15। ये बस आपको समझाने के लिए बताएं, ये जो है बस समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन जो हमारा जवाब होगा -7/40 होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, पूछ रहा है 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या आएगा, कितना अभाज्य संख्या आएगा। 1 और 100 के बीच में प्यारे साथियों 25 अभाज्य संख्याएं आती है, कितने अभाज्य संख्याएं आती है, 25। 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, 25, 25 टोटल अभाज्य संख्याएं आती है। तो 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 25। तो हमारा जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 25। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है हमारे पास 2 होती है, क्योंकि 2 जो है 1 से कटती है और अपने आप से, और ये सबसे छोटी क्या होती है, अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आप बोलिएगा 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो भी क्या होगा, 2 होगा। तो लिखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये सिंपल क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्त, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। इसके पहले प्रश्न में हमने आपको बताया था 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 97 होती है। तो इसका जवाब क्या होगा, 97। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा, 97। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको सभी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, समझ में बिल्कुल बेहतर तरीका से आया होगा। बढ़ते हैं साथियों या दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संख्या विषम तथा अभाज्य दोनों है। कहने का मतलब है सबसे पहले तो विषम होना चाहिए, यानी ऑड होना चाहिए, यानी 2 से कटने वाला नहीं होना चाहिए, 2 से नहीं कटना चाहिए वो संख्या। तो पूछ रहे हैं कौन सी एक संख्या विषम भी है और अभाज्य भी है, यानी उसका केवल 2 फैक्टर होगा, वो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। देखिए 6 और 1 मिलके कितना होगा, 7, 6 और 1 मिलके कितना होगा, 7। तो ये जो है इसका केवल 2 फैक्टर होगा, 1 और 61। तो ये क्या होगा, एक विषम अभाज्य संख्या। अगर इसकी बात किया जाए प्यारे साथियों, 8 और 7 मिलके कितना होता है, 15। 15 जो है 3 के पहाड़ा में आता है। तो एक 87 जो है, 87 का यहाँ पर जो फैक्टर निकल रहा है 1, और ये 3 से भी कट रहा है और कोई संख्या से ये कट सकता है, और 87 से भी कट रहा है। तो यानी इसके 2 फैक्टर के अतिरिक्त इसका कोई और अलग फैक्टर आ रहा है, इसलिए जो 87 होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 8 और 1 मिलके कितना होता है, 9 होता है। 8 और 1 मिलके हो गया 9, तो ये भी 3 से कट जाएगा और 9 के भी पहाड़ा में आ रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। देखिए जो 6 और 9 है,
6 और 9 कितना होता है 15, यानी 69 को हमने जोड़ा, 69 के अंकों का योग निकाला तो 6 + 9 मिल के हो गया 15, जो कि 3 के पहाड़ा में आ रहा है। इसलिए जो 69 होता है, 69 होता है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या विषम भी है और अभाज्य भी है। आप बता सकते हैं जवाब क्या होगा, आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा 61। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम यानी शुरुआत से, यानी अभाज्य संख्या की शुरुआत जहां से होती है वहां से 4 गो अभाज्य संख्या को उठाना है, उसका योग निकाल लेना है, जोड़ निकाल लेना है। आप बोलिएगा जो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है, अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, वहां 2 से होती है। उसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या आता है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 आता है। उसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या आता है, तीसरा अभाज्य संख्या वो 5 आता है, ठीक। उसके बाद जो अगला अभाज्य संख्या आता है 6 नहीं आता है, बल्कि कितना आता है 7 आता है। देखिए अब इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी सम निकालना है हमारे पास। तो इसको बस जोड़ दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए और चारों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ दिया जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 और 3 कितना होगा 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 जो होगा हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। आपसे पूछा जाए प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, तो आप बोलिएगा 17 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की पहले चाहिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्या। 2 अंकों की पहले चाहिए सबसे बड़ी, क्या चाहिए, विषम संख्या। तो लिखें यहां से 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, 2 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या यही ना होगा 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा 99। और 2 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, आप बता सकते हैं क्या, आप बोलिएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होता है जो 10 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, बल्कि कितना होता है 11 होता है। अब इसका क्या निकालना है प्यारे साथियों, अंतर निकालना है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। आपसे कोई पूछेगा 10 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप घटा दीजिएगा और बोलिएगा कितने का अंतर है 5। तो वैसे ही प्यारे साथियों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, 2 अंकों की। अंतर निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो 9 में से 1 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 9 में से 1 घटाइएगा कितना बचेगा, 1, 8 बचेगा, ठीक। तो ये जो हमारा जो जवाब आया प्यारे साथियों 88। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक बताना है। 30 और 40 के बीच पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं। 30 और 40 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या आएंगे, 30 और 40 के बीच आप बता सकते हैं क्या कौन कौन सी अभाज्य संख्या आएंगे। क्या 31 अभाज्य संख्या होता है, हाँ होता है। 32 नहीं होता है, 33 नहीं होता है, 34 नहीं होता है, 35 भी क्या होता है, नहीं होता है, 36 भी नहीं होता है। अगला जो हमारा अभाज्य संख्या आता है 37। फिर 38 लिख सकते हैं क्या, 38 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। क्या 39 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो 30 और 40 के बीच बस 2 अभाज्य संख्या आता है। कितना अभाज्य संख्या आता है, 2। वो कौन कौन सी आती है, 31 और 37, 31 और 37। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास बोला है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या, तो 30 और 40 के बीच हमने क्या लिख लिया, अभाज्य संख्या लिख लिया, ठीक। कि गुणनफल का इकाई अंक, इसका गुना करना है और इसका इकाई अंक बताना है। गुना करके इकाई अंक बताना है, क्या बताना है, इकाई अंक। इकाई अंक मतलब होता है यूनिट डिजिट। इकाई अंक मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट। अब देखिए गुना करके हम इकाई अंक बताते हैं, ठीक। यानी इकाई अंक में इकाई अंक से गुना कर लेंगे तो वो हमारा जो निकलेगा इकाई अंक निकलेगा। देखिए ध्यान से, 1 में जब 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1 में 7 से जब गुना कीजिएगा तो 7, 7 जो हमारा निकला इकाई अंक निकला, 7 जो हमारा निकला इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट निकला। प्यारे साथियों इसका जो जवाब होगा 7 होगा।
उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। पूछ रहा है 2 और 3 के बीच में कितना अभाज्य संख्या नहीं परिमेय संख्या आ सकती है। 2 और 3 के बीच में कितना परिमेय संख्या आ सकता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या 2 और 3 के बीच में केवल 2.1 ही आएगा क्या, नहीं, बल्कि 2.2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, 2.42 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, ठीक, 2.53 भी आएगा, 2.63 आएगा। ऐसे ही अनंत परिमेय संख्या आएगा जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो प्यारे साथियों 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या अर्थात असंख्य परिमेय संख्या होती है। 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। क्या इस 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या होता है, यह लिखा है केवल एक परिमेय संख्या होगा, नहीं। केवल 2 परिमेय संख्या होगा, नहीं। क्या एक भी परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये भी होगा, नहीं। 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का योगफल सदैव होता है। दो संख्याओं, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या उठाना है, उसका योगफल यानी उसको जोड़ने पे जो प्राप्त होगा हमेशा क्या प्राप्त होगा। दो परिमेय संख्या कोई उठाइए, दो परिमेय संख्या उठा लिए 2 और 5, इसका जो योगफल निकाल रहे हैं यानी जोड़कर जो निकलता है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, योगफल बोलते हैं। जोड़ के जो हमारे पास निकलता है उसको क्या बोलते हैं, योगफल। तो देखिए साथियों 5 और 2 मिलके हो गया 7। क्या 7 अपरिमेय संख्या आ रहा है क्या, नहीं, ये जो आ रहा है हमारे पास परिमेय संख्या आ रहा है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण और लेते हैं, और कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 8 और 1/2, इसको जोड़ के देखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1। जब एलसीएम इसका लीजिएगा लॉस हो तो कितना हो जाएगा, 2 होगा क्या, ठीक। 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार में, 2 बार में, तो 8 दूनी का 16, 1 के लिए 1, तो 16 1 17/2। क्या ये अपरिमेय संख्या आ रहा है, नहीं, ये फिर परिमेय संख्या आ रहा है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो दो अपरिमेय संख्या नहीं, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का योगफल सदैव यानी हमेशा क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। दो परिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। तो आंसर होगा दो परिमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ निकालने पर हमेशा क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्या, दो को अपरिमेय संख्या लेना है, ठीक। उसका गुणनफल सदैव क्या होता है। दो को कोई परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या को उठाना है, दो को अपरिमेय संख्या को उठाना है और उसका गुणनफल सदैव क्या होता है यानी हमेशा क्या आएगा। तो दो को अपरिमेय संख्या उठाइए, √3 उठा लेते हैं और क्या उठा सकते हैं, √5। ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल यानी गुणा करने पे जो फल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल। तो दो गो रूट के लिए कितना रूट होता है, एगो रूट। संख्या में संख्या से गुना कर देते हैं, दो गो रूट के लिए एगो रूट, या 3 गो रूट के लिए भी कितना रूट होता है, एगो रूट, ठीक। और संख्या में हम लोग क्या करते हैं, संख्या से गुना करते हैं, 3 5 15, 3 5 15। क्या ये परिमेय संख्या आ रहा है क्या, नहीं, आप बोलिएगा ये अपरिमेय संख्या आ रहा है। ये जो है हमारा दो गो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यहाँ पर तो अपरिमेय आ रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, दो गो अपरिमेय संख्या, √2 गुना फिर √2। क्वेश्चन तो ये नहीं ना बोला है हमारे पास जो दो अपरिमेय संख्या होगा अलग अलग होना चाहिए। हम लोग समान भी परिमेय संख्या ले सकते हैं यानी दोनों बराबर भी ले सकते हैं। देखिए दो गो रूट के लिए कितना रूट होगा, एगो रूट होगा, 2 दूनी का 4। अब √4 का जब वर्गमूल निकालिएगा कितना होगा, 2। ये जो 2 आ रहा है क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप बोलिएगा ये परिमेय संख्या है। ये जो है हमारे पास परिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, तो हमने जो अपरिमेय संख्या लिया 2, यहाँ पर आ गया हमारा अपरिमेय, यहाँ पर 2 को अपरिमेय संख्या लिया, हमारे पास जो गुणनफल आया यहाँ पर परिमेय आ रहा है। तो हमें 2 परिमेय संख्या का गुणनफल निकाला, तो परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या केवल ये परिमेय आता है, नहीं। क्या ये केवल अपरिमेय आता है, नहीं। ये जो ऑप्शन होगा सी होगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों, यानी दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे साथियों, दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल, दो गो ऋणात्मक संख्या यानी दो गो माइनस में संख्या लेना है, दो गो माइनस में संख्या ले लिए, -9 और -8, -9 और -8 का जो गुणनफल कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस गुना होता है तो क्या होता है प्लस, और 9 में 8 से 72। क्या ये धनात्मक संख्या आ रहा है? आप बोलिएगा हाँ धनात्मक संख्या आ रहा है। ये ऋणात्मक संख्या नहीं आ रहा है। फिर कोई एग्जांपल लेते हैं ऋणात्मक संख्या का, तो आप बोलिएगा -12 ले लीजिए और -10 ले लीजिए। ठीक, तो -12 और -10 का जब गुणनफल निकालिएगा, गुणनफल, ठीक, तो निकालते हैं माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस, 12 में जब 10 का गुना कीजिएगा यानी 12 का पहाड़ा कितना बार 10 बार, 12 एकम 12, एगो जीरो के लिए एगो जीरो, ये भी हमारा प्यारा साथी हो जो निकल रहा है ये भी घनात्मक में आ रहा है, यानी दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल घनात्मक होता है। दो ऋणात्मक संख्या का गुणनफल क्या होता है घनात्मक, वो प्लस में आता है। देखिए तो हमेशा क्या होता है घनात्मक, हमेशा क्या होता है ऋणात्मक बोल रहे हैं, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है बोल रहे हैं, ये शून्य होता है, ये तो गलत बात है, शून्य नहीं होता है। हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, नहीं होता है, हमेशा क्या होता है घनात्मक होता है। एकदम ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, सी भी गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, परिमेय संख्या -7/3 के दो गुना, परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या -7/3 का कितना गुना, दो गुना, दो गुना कर दीजिए, में क्या जोड़ दिया जाए, तो x को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दिया जाए हमको तो पता नहीं क्या जोड़ना है, तो बस x को जोड़ दीजिए, आप y भी रख सकते हैं। क्या जोड़ दिया जाए जिससे 3/7 मिल जाए, क्या जोड़ दिया जाएगा तो 3/7 मिल जाएगा, तो यानी बराबर कितना होगा 3/7। तो सबसे पहले गुना का काम होगा, 7 दूनी का 14, माइनस के लिए माइनस, बट्टा के लिए बट्टा, 3 के लिए 3, प्लस के लिए प्लस, x के लिए x, ये बराबर आएगा 3/7 के। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा -14/3 है, -14/3, ये माइनस में इधर उठ के आएगा तो प्लस में, x के लिए x, बराबर के लिए बराबर, 3/7 के लिए 3/7, माइनस बदल जाएगा प्लस में, ठीक, और 14 के लिए क्या होगा 14, 3 के लिए 3, देखिए ध्यान से x के लिए कितना होगा x, इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21 होता है। ठीक, 7 3 का 21, तो 3 में कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से, 3 का 9, 3 का पहाड़ा कितना बार, 3 के पहाड़ा में 21 कितना बार में 7 बार में, तो 14 7 कितना होगा 98, 14 7 कितना होगा 98। देखिए ध्यान से, x के लिए x, 9 और 98 मिलके कितना होता है प्यारे साथियों, तो 107, और नीचे कितना होगा 21, तो x का मान कितना होगा 107/21, 107/21 इसका सही जवाब होगा। यानी परिमेय संख्या -7/3 के दो गुना में हम 107/21 जोड़ देंगे तो हमें 3/7 मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, पूछ रहा है। 4 गो भिन्न है हमारे पास, एक है 4/5, एक है 5/6, एक है 6/7, अगला है हमारे पास 2/3। पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी कौन है, क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है, या ये बड़ा है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसमें इससे जब गुना कीजिएगा, देखिए ध्यान से, 6 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24, 50 25, आप बताइए 24 बड़ा होता है या 25, तो आप बोलेंगे 25 बड़ा होता है। ये जो भिन्न होगा 4/5 और 5/6 में 5/6 बड़ा होगा, ये बड़ा नहीं होगा। अब 5/6 और इसमें देखते हैं, 5/6 और 6/7 में देखते हैं, देखिए ध्यान से, 7 5 कितना होगा 35, 6 6 का 36। अब बताइए 35 बड़ा होता है या 36, तो आप बोलेगा 36 बड़ा होता है। 36 कितना क्या होता है बड़ा, तो ये जो हमारा 5/6 और 6/7 में कौन बड़ा होगा, तो 6/7। अब 6/7 और 2/3 में तुलना करते हैं, देखते हैं कौन बड़ा निकलता है। 6/7 और 2/3 में देखिए, इसको निकालने के लिए कौन बड़ा है, इसमें देखिए 6 3 का 18 और 7 दूनी का 14। अब बताइए 18 बड़ा होता है या 14, तो आप बोलिएगा 18 बड़ा होता है, 14 छोटा होता है। तो 18 जो निकला है किसको हल करने पे निकला है, 6/7 को।
6/7, यानी सबसे बड़ा जो भिन्न होगा इन चारों में से 6/7 होगा। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 6/7। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि 4y21 3 से क्या है विभाजित है, यानी 3 से ये जो संख्या है कट जा रहा है, 3 से क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, ठीक। तो y के जगह पर, y के स्थान पर क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए 3 का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। अगर वो 3 का गुणज है या 3 का पहाड़ा में आ रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए ध्यान से, 4 और 2 मिलके कितना होगा 6 होगा, 6 और 1 मिलके 7। अब 7 में क्या जोड़िएगा कि वो 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 7 में क्या जोड़िएगा तो वो 3 के पहाड़ा में आ जाएगा। आप बोलिएगा 7 में अगर हम 2 जोड़ देंगे, 7 में अगर कितना जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 9, और 9 3 के क्या होता है पहाड़ा में आता है। तो हम लोग y के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2। तो आंसर जो हमारा निकलेगा 2, y के जगह पर कितना रखेंगे 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है हमारे पास, परिमेय संख्या 2/3 की तुल्य परिमेयकारी संख्या। तुल्य परिमेयकारी संख्या कहने का मतलब है 2/3 के बराबर कौन सी परिमेय संख्या है, 2/3 के बराबर कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिए 4/6 और एक यहाँ पर लिखा गया है 14/21। इसको जब हल कीजिएगा, इसको कटाइएगा 2 से 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, इसको कटाते हैं 7 से 7 दूनी का 14, 7 तिरी का 21। तो 2/3 इसको भी हल करने पे आ रहा है 2/3। तो 2/3 जो है 4/6 के भी बराबर है और 4/21 के भी बराबर है, इसलिए जो 2/3 का तुल्य परिमेयकारी संख्या होगा वो क्या होगा 4/6 और 14/21 होगा। 4/6 और 14 कितना होगा 21 होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 357 x 2, अगर ये संख्या बोल रहा है 3 से कट जा रहा है, कट जा रहा है तो x के जगह पर क्या होगा, x के स्थान पर क्या होगा। इसको निकालने के लिए प्यारे साथियों हम लोग 3 से विभाज्यता क्या होता है, संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए। संख्या के अंकों का योग निकालिए, 3 और 5 मिलके कितना होगा 8, 8 और 7 मिलके हो जाएगा 8 7 15, 15 और 2 मिलके कितना होगा 15 और 2 मिलके हो गया 17। अब बताइए 17 में क्या जोड़ा जाए कि वो 8 के पहाड़ा में आ जाए। 17 में अगर आप एक जोड़िएगा, 17 में आप अगर एक जोड़िएगा तो वो कितना होगा 18। 17 में अगर एक जोड़ देते तो वो आ जाता है 18, जो 3 के पहाड़ा में क्या हो जा रहा है आ जा रहा है। अब तो आप कह सकते हैं x के जगह पर कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। x के जगह पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न क्या है, 27 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक तथा इसके संख्यात्मक मान के बराबर घन पूर्णांक का योग बराबर होगा। सबसे बड़े ऋण पूर्णांक ले लीजिए, सबसे बड़े ऋण पूर्णांक यानी सबसे बड़ा कोई निगेटिव नंबर ले लीजिए। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक की बात किया जाए तो -99 होगा, -99 होगा। इसके संख्यात्मक यानी इसके संख्या के बराबर धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो संख्या को उठाएं 99 और ये जो होगा धनात्मक होगा, इसे बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक का योग पूछ रहा है, यानी जोड़ करने पे क्या होगा तो -99 और 99 मिलके कितना होगा 0। तो हमारा जो जवाब आएगा कितना आएगा 0 यानी शून्य। क्या ये एक होगा नहीं, क्या ये अनंत होगा नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है यानी बताया नहीं जा सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो सबसे बड़े ऋण पूर्णांक और उसका संख्यात्मक घन पूर्णांक का योग कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। अगर 100 ले लीजिए माइनस में और इसके संख्यात्मक मान के लिए बराबर ले लीजिए 100 और इसको ले लीजिए प्लस में और इसका योग कीजिए यानी दोनों का सम निकाल लीजिए जोड़ा, ठीक। तो -100 और +100 मिलके कितना होता है 0। तो देखिए हमने जो योग निकाला तो वो फिर क्या आ रहा है 0, आंसर क्या होगा 0 यानी शून्य। अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या -8/3, परिमेय संख्या -8/3 के 4 गुने में, परिमेय संख्या -8/3 के 4 गुने, के मतलब होगा गुना, 4 से गुना करना है।
क्या जोड़ दिया जाए। फिर वैसा ही क्वेश्चन आया, क्या जोड़ दिया जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, x जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि एक प्राप्त हो, जिससे कितना प्राप्त हो, एक, तो बराबर एक रखेंगे। अब जोड़िए जोड़िए ना, पहले गुना कर लीजिए, 8 चौक कितना होगा 32, माइनस के लिए माइनस, बट्टा के लिए बट्टा, तीन के लिए तीन, प्लस के लिए प्लस, एक्स के लिए एक्स बराबर कितना 1। क्वेश्चन था हमारे पास परिमेय संख्या -8/3 के 4 गुना, तो के लिए गुना आया और कितना गुना 4 गुना में क्या जोड़ दिया जाए, तो हमने एक्स जोड़ा तो क्या प्राप्त हो सकता है, एक प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए इसको हल करते हैं। -32/3 जो है, -32/3 इधर जो है माइनस में इधर उठ के आएगा तो प्लस में, एक्स के लिए एक्स, एक के लिए एक, -32 के लिए +32 और नीचे हमारा कितना है 3। ठीक, इसको हल करते हैं, एक्स के लिए एक्स, जब एलसीएम लीजिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एक और तीन का एलसीएम कितना होता है 3, एक के पहाड़ा में 3 कितना बार में, तो 3 बार में, तो 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3, 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में, एक बार में, तो ये हो गया 32, एक्स के लिए एक्स, 32 और 3 मिलकर कितना होगा, तो आप बोलिएगा 35 होगा, 35/3, तो एक्स के जगह पर कितना रखेंगे हम लोग 35/3, ऑप्शन नंबर बी। यानी कहने का मतलब है परिमेय संख्या -8/3 के 4 गुना में अगर हम 35/3 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, एक मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3/4 प्लस 8/9 का मान किसके बराबर होगा। ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, ये तो बट्टा पे का जोड़ निकालना पड़ेगा। इसका जब एलसीएम लीजिएगा 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा 36, यानी लसो कितना होगा 36, 4 के पहाड़ा में 36 कितना बार में 9 बार में, तो 9 से ऊपर गुना, अतिया 27 के लिए 27, प्लस के लिए प्लस, 9 के पहाड़ा में 36 कितना बार में 4 बार में, तो 4 से ऊपर क्या करना पड़ेगा गुना, तो 8 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आएगा। अब 27 में क्या करना पड़ेगा 32 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए, इकाई में इकाई से 7 और 2 मिलके कितना होगा 9, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और नीचे 36 है तो 36, तो हमारा जो जवाब होगा 59/36, ये हमारा सही जवाब होगा। इसका जो मान निकलेगा 59/36। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है देखिए, तो परिमेय संख्या 4/9 में क्या घटाया जाए, परिमेय संख्या 4/9 में क्या घटा दिया जाए, तो x को घटा देते हैं, क्या घटाया जाए या क्या जोड़ दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप x जोड़िएगा, अगर घटाया जाए बोलेगा तो x घटा दीजिएगा। घटा दिया जाए कि कितना प्राप्त होगा 2/5, तो बराबर में रखें 2/5। ठीक, ये देखिए जो हमारा 4/9 है ये आगे कुछ नहीं है तो प्लस में, इधर जाएगा तो आएगा माइनस में, -x के लिए -x। ठीक, 2/5 के लिए 2/5, ये जो प्लस में था 4/9 इधर आ जाएगा माइनस में 4/9। इसको देखिए हल करते हैं, -x के लिए -x। ठीक, जब एलसीएम लीजिएगा 5 और 9 का एलसीएम, 5 और 9 का एलसीएम कितना होता है 45, 5 के पहाड़ा में 45 कितना बार में 9 बार में, तो 9 से ऊपर गुना कर दीजिए, 9 दूनी का 18, माइनस के लिए माइनस, 9 के पहाड़ा में 45 कितना बार में 5 बार में, तो 5 से ऊपर गुना, तो 4×5 20, -x के लिए -x। अब बताइए 20 रुपये कर्जा है, 18 रुपया दे देंगे तो 2 रुपया बचेगा क्या कर्जा। ठीक, और 45 के लिए 45, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, यदि ऊपर ऊपर माइनस होता है और बराबर में होता है तो वो कट जाता है। ठीक, x का मान आ जाएगा हमारे पास 2/45, इसका जो जवाब होगा 2/45 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है। 31 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यानी वैसा क्वेश्चन, इसके पहले हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था और तुलना करके बताया था सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो तुलना करना है इसमें। तो देखिए 2/3 और 4/5 में सबसे पहले बड़ा देखते हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है। इसको निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 5 दूनी का 10, 4 तिया 12। अब बताइए 10 बड़ा होगा या 12 बड़ा होगा, तो आप बोलिएगा 4/5 बड़ा होगा यानी 12 बड़ा होगा। ठीक, तो ये जो होगा ये तो हमारा जवाब होगा नहीं। अब इसमें और इसमें तुलना करते हैं, 4/5 और 3/8 में कौन बड़ा हो रहा है, तो देखिए 8 चौका 32, 5 15, इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इसको हल किया तो 32, इसको हल किया तो 15। अब बताइए 32 बड़ा होगा या 15 बड़ा होगा, तो 32 बड़ा होगा। तो हमारा जो जवाब आएगा इसमें देखा जाए तो
4/5 होगा। अब देखिए 4/5 को ले लेते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जो है 4/5 से छोटा है। अब इसमें और इसमें तुलना करते हैं, 4/5 और 1/2 में देखते हैं कौन बड़ा होता है। तो 4 दूनी का 8, 5 एकम 5, 8 और 5 में कौन बड़ा होता है? तो आप बोलिएगा 8 बड़ा होता है। ठीक, तो जो हमारा सबसे बड़ा भिन्न निकलेगा वो क्या होगा? 4/5। 4/5 जो होगा हमारा सबसे बड़ा होगा। ये जो जवाब आएगा हमारा 4/5। प्यारे साथियों, परिमेय संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होता है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।